जहां तक भारतीय उद्योग और व्यापार का सवाल है, JRD टाटा का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। JRD टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा भारतीय औद्योगिक जगत के सबसे प्रतिष्ठित और महान हस्तियों में से एक थे। वे केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह भारत का सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित औद्योगिक समूह बन गया। उनके जीवन की कहानी न केवल भारतीय व्यापारिक सफलता की कहानी है, बल्कि यह भारत के औद्योगिक विकास की भी गाथा है। हम JRD टाटा के जीवन, उनके कार्यों, विचारधारा और उनके प्रमुख योगदानों का गहन विश्लेषण करेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। वे भारतीय पारसी समुदाय से थे और उनका परिवार भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक घरानों में से एक था। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा एक सफल व्यापारी थे और उनकी माता सूजन ब्रियर फ्रांसीसी मूल की थीं। JRD का जन्म एक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में हुआ, जहां भारतीय और फ्रांसीसी संस्कृतियां आपस में घुल मिल गई थीं। JRD का शुरुआती जीवन काफी अंतर्राष्ट्रीय था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस में पाई और इसके बाद वे भारत आए। उनके जीवन में फ्रांसीसी और भारतीय संस्कृतियों का मिलाजुला प्रभाव था, जिसने उनके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। शिक्षा और प्रारंभिक वर्षों। JRD ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस और भारत के विभिन्न स्कूलों में प्राप्त की। वे एक मेधावी छात्र थे और शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन बाद में उन्हें अपने पिता की असामयिक मृत्यु के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। JRD का झुकाव बचपन से ही विज्ञान और तकनीकी के प्रति था। उनकी शुरुआती रुचि हवाई जहाज उड़ाने में थी और यह रुचि उनके आगे के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाली थी। JRD का करियर की शुरुआत। JRD टाटा ने औपचारिक रूप से अपने करियर की शुरुआत 1925 में टाटा समूह में एक अप्रेंटिस के रूप में की। उस समय वे केवल 21 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही जल्द अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता से सभी को प्रभावित किया। JRD टाटा ने अपने करियर की शुरुआत के दौरान विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया और व्यापार के हर पहलू को गहराई से समझा। टाटा समूह में योगदान। JRD टाटा ने टाटा समूह में कदम रखते ही कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों में योगदान देना शुरू किया। टाटा समूह उस समय भी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक समूह था, लेकिन JRD के नेतृत्व में इसने और भी ऊंचाइयां हासिल की। 1938 में जब JRD केवल 34 वर्ष के थे, उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसके बाद उन्होंने टाटा समूह को भारतीय उद्योग जगत का सबसे बड़ा नाम बना दिया। एविएशन में प्रवेश। JRD टाटा की सबसे बड़ी रुचियों में से एक हवाई जहाज उड़ाना था। उन्हें भारत का पहला वाणिज्यिक पायलट बनने का गौरव प्राप्त है। 1929 में उन्होंने पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और भारत के पहले वाणिज्यिक पायलट बन गए। टाटा एयरलाइंस की स्थापना। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो आगे चलकर एयर इंडिया के नाम से जानी गई। टाटा एयरलाइंस भारत की पहली वाणिज्यिक विमानन सेवा थी और इसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में हवाई यात्रा को सुविधाजनक और सुलभ बनाना था। JRD टाटा ने अपनी इस विमानन सेवा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से संचालित किया और यह भारत की सबसे प्रमुख विमानन सेवाओं में से एक बन गई। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण। 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया।
जे.आर.डी. टाटा ने इस प्रक्रिया में सरकार का समर्थन किया, हालांकि वे इस निर्णय से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं थे। राष्ट्रीयकरण के बाद भी जे.आर.डी. को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने इस पद पर रहते हुए एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक स्थिति में बनाए रखा। एयर इंडिया के साथ उनका जुड़ाव एक लंबे समय तक रहा और उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता ने एयरलाइन को एक विश्वस्तरीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया। औद्योगिक साम्राज्य का विस्तार। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल विमानन क्षेत्र में सफलता हासिल की, बल्कि उद्योग के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी अपने कदम जमाए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने इस्पात, रसायन, मोटर वाहन, बिजली, आतिथ्य और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। टाटा मोटर्स की स्थापना। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना की गई, जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। टाटा मोटर्स ने भारत में वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई और इसे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख स्तंभ बनाया। टाटा स्टील की उन्नति। जे.आर.डी. टाटा के कार्यकाल के दौरान टाटा स्टील को भी बड़ी उन्नति मिली। उन्होंने इस्पात उत्पादन में नए तकनीकी सुधारों को लागू किया और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा स्टील को जे.आर.डी. के नेतृत्व में वैश्विक इस्पात उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। विज्ञान और तकनीकी में योगदान। जे.आर.डी. टाटा का विज्ञान और तकनीकी के प्रति झुकाव हमेशा बना रहा। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी अत्यधिक योगदान दिया। औद्योगिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व। जे.आर.डी. टाटा केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक भी थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने उद्योगों में सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रमुखता दी। वे मानते थे कि उद्योगों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना भी है। उनके इस दृष्टिकोण के कारण टाटा समूह ने समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रमिकों के कल्याण के लिए पहल। जे.आर.डी. टाटा का मानना था कि उद्योग की सफलता उसके श्रमिकों की भलाई पर निर्भर करती है। उन्होंने टाटा समूह के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उनके इस दृष्टिकोण के कारण टाटा समूह को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी के रूप में देखा गया। समाज के प्रति योगदान। जे.आर.डी. टाटा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उद्योगपतियों की जिम्मेदारी केवल अपने शेयरधारकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहल की। उनके प्रयासों के कारण कई शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित हुए।